मैं आपको भगवत गीता दिखा रहा था। शायद पढ़ने में इसके अक्षर उल्टा लगेगा, किंतु मेरी कोशिश ये है कि जो इसमें लिखा गया है वही आपको बताएं। ऐसा नहीं हो कि लिखा कुछ है और मैं कुछ और बताऊं। 7वां अध्याय जो है भगवत गीता का, वो बहुत सारांश में सारी भगवत गीता का एक तरह से सार है, और इसको छोटे छोटे भागों में, कई भागों में मैं पढ़ता रहा हूँ और इस पे सोचता रहा हूँ कि क्या लिखा है, क्या और इसका अर्थ क्या है। तो बगैर ज़्यादा भूमिका बांधे हुए पहला श्लोक जो है उसमें भगवान कहते हैं, मय्या सक्त मनाः पार्थ योगम युंजम आश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। कि ए अर्जुन, तुम हर तरह से कैपेबल हो और मुझे विश्वास है कि तुम पूरे ध्यान से मेरी बात को सुनोगे और उसको आचरण में लाओगे। आगे कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो बहुत काफ़ी है और इसको जानने के बाद और कुछ जानने के लिए बचता नहीं है। अब देखें भगवान इसको कैसे कहते हैं, क्योंकि भगवान तो इसको संस्कृत में कहते थे। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम अशेषतः यज ज्ञात्वा न भूयो न ज्ञातव्यम अशिष्यते। जो ज्ञान और विज्ञान है उसको मैं पूरी तरह से बता रहा हूँ तुम्हारे लिए, और इसको जानने के बाद और जानने जैसा कुछ भी नहीं बचता है। आगे जो बात कहते हैं भगवान बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि इस विषय में किसी को भी ज़्यादा रुचि नहीं रहती है। हजारों लोगों में से शायद कोई एक इसमें रुचि लेकर इसको समझने की कोशिश करता है, और ऐसे कोशिश करने वालों में से शायद ही कोई इसको पूरी तरह से और सही तरीके से समझ सकता है। देखें भगवान क्या कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों में से कोई एक, यतति सिद्ध है, इसको सिद्ध करने की, इसको समझने की कोशिश करता है, और ऐसे कोशिश करने वालों में से शायद ही कोई एक IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर बन पाता है। भगवान आगे कुछ विवरण देते हैं कि ये पृथ्वी और ये प्रकृति क्या है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टता। जो अपरा प्रकृति है, माने जो जड़ प्रकृति है, उसमें ये सब चीज़ें आती हैं। भूमि, आप माने पानी, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब चीज़ें जो हैं जड़ बुद्धि के समान है, और इससे अलग जो अपरा बुद्धि है वो मेरा अस्तित्व है। एक श्लोक छोड़ने के बाद से 7वां श्लोक जो है वो भगवान बहुत बढ़िया से कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। कि हे अर्जुन, यह सुनो कि दुनिया में जो कुछ भी है वो मेरा ही अस्तित्व है, मुझसे अलग इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मैं सभी में उसी तरह से व्याप्त हूँ जैसे कि माला में मणके के बीच में से होता हुआ धागा जाता है। इसके आगे भगवान अपना प्रतिभा का विवरण खुद ही करते हैं। हे अर्जुन, मैं जल हूँ, रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द
और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। हे अर्जुन, तुम संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैंने ऐसा समझो कि सब चीज़ मुझसे ही प्रकट हुई हैं। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। यह 7वां अध्याय की शुरुआत है। मैं चाहता हूँ कि इसमें जो कुछ कहा गया है उसको ठीक तरह से समझ सकें। समझना जरूरी है। नमस्कार।